हेलो ट्रेडर्स। कल हमने डिस्कस किया था निफ्टी में एक ब्रेकडाउन मिला है और 23,560 के नीचे निकलता है तो 490 के आसपास 23,490 के आसपास का टारगेट हमको मिल सकता है। तो आज निफ्टी ने शार्प फॉल किया बट टारगेट और एंट्री इसने ट्रिगर करवाई। सो लाइक 560 के आसपास का हमारा एंट्री था और 490 आप देखते हैं तो 490 के आसपास का इसने हमें विद इन 15 मिनट्स ही आई थिंक इसने एंट्री भी दिला दी थी और टारगेट भी अचीव कर दिया था। टारगेट इसने 9:20 या 5 मिनट्स के अंदर इसने एंट्री पॉइंट ट्रिगर किया और फॉल करके 490 का लेवल रीच किया। इवन उससे भी ज्यादा ये ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स इसने कवर किया बट हमें 490 के आसपास निकलना था। अब ये ब्रेकडाउन जो आया था 15 मिनट्स पे हम लोग अगर इसको देखते हैं तो ये सस्टेन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तो कल ही ब्रेकडाउन आ गया और जब गैप अप ओपनिंग होता है तो इन केस कोई कॉल बायर्स अगर कॉल खरीद के गए, वैसे तो जनरली ब्रेकडाउन देखकर नहीं करते हैं, सेंटिमेंट्स फॉल की आ रहे हैं तो पुट बाइंग ही हुआ होगा। बट जो कॉल बाइंग करके गए हैं उनका जब ये गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर प्रॉफिट बहुत तुरंत अच्छा दिखने लगता है तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वो सेलर बनते हैं। उन्होंने बाइंग यहाँ करा, सेल यहाँ करते हैं तो सेलर बनते हैं। प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी मिल चुका है, फिर गैप अप सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसलिए नीचे आता है। अब देखते हैं मार्केट ने आज निफ्टी हमें क्या चांसेस देता है, कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको। ओके, कुछ लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं, आज देखते हैं। अभी निफ्टी क्या कर रहा है ना, एक तो ये रिजेक्शन देखिए, यहाँ पर क्लियर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये ये लेवल है 23,612 के आसपास का। यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, ये बड़ी विक्स बन रही है और फिर जैसे ही यहाँ आ रहा है वापस से डाउन हो रहा है। 23,612 के आसपास का ये लेवल है जहाँ से मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है ऊपर। एक और लेवल है, हम लोग इसको मार्क करते हैं, ये वाला। यहाँ से भी देखो फॉल आया है, यहाँ सस्टेन किया, अपसाइड गया, फिर फॉल आया, यहाँ से वापस फॉल आ रहा है, यहाँ पर भी रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया लेकिन फिर फॉल कर दिया। वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, फॉलो अप नहीं मिला उसे, फिर यहाँ से फॉल, फिर ये एक बड़ी रेड कैंडल, यहाँ से भी फॉल और यहाँ ब्रेकआउट अगेन, फिर वापस फॉल और अब यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है, यहीं पर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। और इसका पॉइंट है, लेवल है जो 23,584 के आसपास का लेवल है जहां से निफ्टी अब निकल नहीं पा रहा है और निकलता भी है ब्रेकआउट देकर तो उसको वापस इस लेवल के नीचे लेकर आ जाते हैं। तो अब ये लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है इसका, हम लोग वो देखते हैं। तो अब कल जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक नहीं मिलेगी, बिकॉज एक तो ये है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अगर देखना भी है तो ये जो 23,612 का लेवल अगर क्रॉस करता है निफ्टी, जिसने यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, यहाँ रिजेक्शन हुआ, यहाँ रिजेक्शन हुआ, 3 टाइम्स ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है और 4 टाइम अगर ये 612 के लेवल को क्रॉस करता है तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। और उसके टारगेट्स जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई है। अब वो कितना ऊपर जाता है वो तो आपको स्टॉप लॉस, अगर आप 30 पॉइंट्स लेते हैं तो एटलीस्ट 40-50 पॉइंट्स का आप टारगेट देख सकते हैं, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक कल नहीं आपको देखना चाहिए। और मिलती भी है तो 612 को क्रॉस करे, थोड़ा रिट्रेस होने दो और रिट्रेस होने के बाद रीटेस्ट होना जरूरी है, उसको फॉलो अप ऊपर की तरफ फिर मिलना चाहिए, तभी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज क्या होगा ना कि यहाँ से इसने क्रॉस किया, थोड़ा ऊपर गया, आप कॉल बाय कर रहे हैं और वो सीधे नीचे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर सस्टेन होना जरूरी, 5 to 10 मिनट्स की कैंडल 612 लेवल के ऊपर, और रीटेस्ट हो जाए और फिर ऊपर जाता है तो ठीक है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे कल के लिए दिख रही है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैसे हम लोग देखते हैं ना, इससे पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, ये यहाँ से, ये देखो, ये देखो, इसको हम लोग मार्क करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड टाइम टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ,
7 टाइम तक भी ये सपोर्ट ले रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे। जनरली क्या होता है ना, अब ये ऐसे डायनामिक्स हो गए हैं मार्केट के कि ये इतनी जल्दी फॉल अब कर नहीं रहा है। जनरली क्या होता था ना, अगर पहले क्या होता था कि जब आप इतना ऊपर से फॉल करके सपोर्ट लाइन पर आते थे तो थोड़ा सा बाउंस करता था और फिर गिर जाता था। बट अब ऐसा हो नहीं रहा है। पहले के टाइम पे ऐसा हो जाता था। अब देखो इसने 2 बार ऐसा किया। इतना ऊपर से अगर आप कोई चीज फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल को नीचे फेंकते हैं, वो सपोर्ट पे बाउंस होती है, थोड़ा ऊपर जाती है और फिर गिर जाती है। राइट, ये नेचुरली ऐसा मार्केट में होता था। बट अभी आप देखें, यहाँ से भी नीचे करा, उतना ही ऊपर लेके गए, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से भी उसको नीचे लेकर आ रहे हैं सेलर्स, लेकिन इसको फिर बाउंस बैक ऊपर की तरफ इतना ऊपर कर दिया। जनरली यहाँ से नीचे जाके ऊपर जाके फिर इसको नीचे गिरना चाहिए, बट अब हो नहीं रहा है। और यहाँ से देखिए कितना स्ट्रगल किया। ये अगर आपको बड़ी विक्स दिखाई दे रही होगी निफ्टी में, तो यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा कि सपोर्ट लाइन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जा रही है, उसको नीचे तोड़ने ही नहीं दिया जा रहा है। ये देखो बड़ी विक, ये सेलर्स कोशिश करते हैं इसको तोड़ने की, बट बायर्स इसको फिर ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ देखो कितनी सारी विक्स हैं हर कैंडल में। दैट मीन्स कि सेलर इतना नीचे सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने की यहाँ तो थोड़ी कोशिश करी भी, किया भी ब्रेक, बट फिर ऊपर लेके चले गए। तो आई थिंक ये लाइन जो है, ये तो काफी स्ट्रांगली वर्क कर रही है। तो कल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एक आप ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसी। अब देखो, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको कल ये 23,584 के ऊपर अगर आपको सस्टेन होते हुए दिखता है, तो बाइंग यहाँ करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये 612 के लेवल को हो सकता है रिजेक्ट करके फिर नीचे आ जाए। अब पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, 584 से आप 612 तक जा रहे हो, तो समवेयर अराउंड 25-28 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो उतना कैप्चर करने के लिए फिर रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे देख सकते हैं ना, यहाँ से मार्केट ने ट्रेवल किया अपसाइड, फॉल दिखाया, यहाँ सस्टेन कर रहा है। अब अगर इस लाइन, ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है, तो भी एक रिस्क है। यहाँ पर भी आप शॉर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये देख ही रहे हो कि शॉर्ट जैसे ही नीचे आ रहा है मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे ही नीचे आ रहा है ऊपर लेके आ रहे हैं। राइट, तो अभी आप यहाँ देखो कि जरा सा अगर सपोर्ट मिला उसको, ये एक सपोर्ट है यहाँ, ये मैंने मार्क करके रखा है 23,530 का। अब मार्केट निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ से बाउंस करके रिजेक्ट होके नीचे जैसे ही गिरा और आपने पुट बाइंग किया, तो यहाँ 530 पे एक सपोर्ट है, जो अभी लाइन मैंने ड्रॉ करा है, जो एरिया। और पुट आपने बाय किया 530 से, वो फिर बाउंस बैक हो गया, यहाँ आकर फिर बाउंस बैक हो गया, तो फिर लॉस होना ही है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है। राइट, अब इसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, बेटर अपॉर्चुनिटी आई थिंक, अब ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, नहीं पड़ता। 530 तक आए, ऊपर जाए 530 को, अब ये ब्रेक करेगा ना, तो फिर क्या ऑप्शंस होंगे कि एक तो सपोर्ट ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आ ही रहा है, ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, उसके बाद ये फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा यहाँ पर सपोर्ट जरूर आ रहा है, ये वाला, और वही लेवल मैंने मार्क करके रखा है एज अ फर्स्ट टारगेट। ये जो लेवल है ना, यहाँ तक, ये अगेन एक सपोर्ट है। यहाँ पर देखो आप, ये अपसाइड गया, यहाँ से फिर अपसाइड गया, तो अगर गिरता है तो यहाँ से आके सपोर्ट लेके फिर अपसाइड जाएगा। अब हमें 530 पर इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी करनी है। 530 पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और 530 के बाद यहाँ 475 के आसपास का हमारा पहला टारगेट, लाइक 55-56 पॉइंट्स। और इस लेवल को अगर ये लेवल है, ये 23,475, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, तो ये थोड़ा और नीचे आके समवेयर अराउंड 430 तक के आसपास आ सकता है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। अगेन यहाँ पर फिर एक सपोर्ट है, आप ये देख रहे हो, ये कंजेशन देख रहे हो आप, ये यहाँ पर निफ्टी ने कितना टाइम स्पेंड किया, वो भी 15 मिनट्स के कैंडल्स पे। तो ये सारे, और इस कंजेशन में, इस फाइट में विनर कौन था, बायर्स। तो नेक्स्ट टाइम जब ये इस लेवल पे आएगा, तो यहाँ पर फिर फाइट हो सकती है, और विनर
बायर थे, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि हम सेलर हैं, तो बायर यहाँ से फिर ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये हमारा फिर सेकंड टारगेट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट तो 23,475 का, दैट इज कितने पॉइंट्स दे रहा है ये? आई थिंक आपको इसमें 55 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे हैं, और 430 के आसपास अगर आप सेकंड टारगेट तो 98 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कल हम लोग शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। ये ऐसा गया है, ऐसा गया है, इसको जाने दो ऊपर, कैसा भी करने दो, इसको फॉल होने दो। 23,530 को ये ब्रेक करे तो दो चीजें होंगी। एक तो सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है, देन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है जो 5-7 टाइम्स बेस्ट हो चुकी है, उसको भी अगर ब्रेक मिलेगा तो ये 475 के आसपास, एंड देन नेक्स्ट टारगेट 430 के आसपास देख सकते हैं। होप निफ्टी क्लियर हो गया होगा। हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक रिजेक्शन मिल रहा है, और एक ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसी ड्रॉ करते हैं, राइट। यहाँ से बैंक निफ्टी फॉल किया था, देन अगेन इसी पॉइंट से फिर फॉल कर रहा है। आज बैंक निफ्टी ने यहाँ से स्टार्ट लिया, थोड़ा यहाँ पर हवर किया, एंड देन अगेन ग्रीन कैंडल से इसने ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, बट थिक ग्रीन कैंडल के बाद फिर फॉलो अप नहीं मिला, और ये एक ऐसी डोजी टाइप रेड कैंडल बनी। देन नेक्स्ट थिक रेड कैंडल बनी और फॉल हुआ, फिर ग्रीन कैंडल से फिर अगेन ट्राई हुआ, लेकिन फिर रिजेक्शन मिले, और फिर नीचे फिर सपोर्ट लिया, एंड देन लास्ट में जाते जाते 15 मिनट्स पे तो ये एक सेलिंग वाली कैंडल बैंक निफ्टी ने बना दी है। तो आई थिंक जो अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये वाला जो लेवल है जो थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है, ये वाला लेवल ये क्रॉस होना बहुत जरूरी है, और इसका रिटेस्ट हो एंड देन अगेन ऊपर जाए, और वो लेवल है 51,850। तो 51,850 क्रॉस होता है, एंड अगेन जब ये रीटेस्ट करे, रीटेस्ट चेक करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज 850 लेवल क्रॉस होते ही आप कॉल बाय करेंगे और वो सीधे नीचे। तो हमें यहाँ पर क्या देखना जरूरी है, 850 लेवल क्रॉस हुआ, 5 to 10 मिनट्स कैंडल सस्टेन हो रही है, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तभी कॉल ऑप्शंस आप बाय कर सकते हैं। और बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक कल देखना ठीक भी नहीं रहेगा, जिस हिसाब से ये एंगल्स बनाया हुआ है इसने। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ देखनी है, वो हम लोग देखते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बैंक निफ्टी ने अपसाइड मूव किया, सपोर्ट लिया, देन यहाँ गया। अगर ये फॉल करता है यहाँ से, तो तुरंत आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, बिकॉज यहाँ पर देखो इसका एक सपोर्ट रखा हुआ है, राइट। इसको हम लोग प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं। तो ये लेवल जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस किया था और फिर यहाँ थोड़ी देर रेस्ट लिया था। तो ये वाला लेवल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए वापस अगर यहाँ आता है बैंक निफ्टी, तो इसको अपसाइड ऊपर की तरफ ले जा सकता है। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये लेवल जो है 51,590, इसको अगर बैंक निफ्टी लाइक क्रॉस करता है, तो फिर हम लोग वो अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं शॉर्टिंग की। एक स्कैल्प ट्रेड आपको मिल सकता है, इसने छोटा सा यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया 700 के आसपास, 690 क्रॉस करेगा तो, और 590 के आसपास 100 पॉइंट का एक स्कैल्प मिल सकता है। क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो 690 का लेवल है, राइट, अगर ये फ्लो में एकदम फॉल करता है तो 690 का लेवल जो है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 51,690, ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो क्विक स्कल्प आपको यहाँ पर 590 के आसपास 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। बट जो रियल अपॉर्चुनिटी है शॉर्टिंग की, वो हमें 590 लेवल ब्रेक होने के बाद, ये 590 लेवल इसने ब्रेक किया, यहाँ ट्राई किया बायर्स ने नहीं संभाल पा रहे, फिर 590 ब्रेक हुआ, और नेक्स्ट आपको 51,330 के आसपास जो कि ये सपोर्ट है, बैंक निफ्टी आते हुए दिख सकता है। अब इसके रीजन है कि ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन होगा, प्लस जो जितने भी सपोर्ट्स बना रखे हैं हमारे बैंक निफ्टी ने, वो भी मार्केट तोड़ देगा, तो फिर बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे नहीं, फिर तो सेलर्स कंप्लीटली इस पे डोमिनेट कर सकते हैं। एक बार और मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ ये वाले लेवल्स, राइट। सिंपली इसको ब्रेक करे
थोड़ा सा कोशिश करे सस्टेन होने की और उसके बाद फॉल हो, तो ये कितने पॉइंट्स का आपको मिल सकता है? 590 के आसपास यहाँ मैंने कहीं शॉर्ट किया और 330 के आसपास। ओके, सो 260 250 पॉइंट्स के आसपास कल हम लोग कैप्चर कर सकते हैं अगर ये 590 लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।